मुनव्वर कहाँ है यार? कॉल उठा लो तुम एक बार मुनव्वर। मैडम बात बताएं, क्या हुआ है? ऐसे क्यों टहल रही हो? पता नहीं सरमत, उस इंसान को भूल नहीं पा रही मैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था। मना करने के बावजूद पता नहीं तुम किससे मिलकर आ गई हो। और जब मिल लिए तो एटलीस्ट उसको दिमाग पे सवार तो ना होने दो। ऐसा नहीं है। फिर कैसा? तुम्हें पता है ना, नाना मियाँ ने आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं वो परेशानी कहते हैं इसको। तुम्हारे लिए सिर्फ परेशान हो रहे हैं। और वैसे भी तुम ये बात जानती हो ना कि दादा सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करते हैं। यार मैं उस चीज को डाउट नहीं कर रही, तुम समझो मैं क्या कह रही हूँ। जब मैं उनसे बात कर रही थी ना, वो इतने डरे हुए लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि अगर वो शख्स उनके सामने आ जाएगा ना तो वो पत्थर के बन जाएंगे। मैं उनसे कोई भी बात कर रही थी ना तो वो किसी बात का। तुम मुझे कह रही हो कि दादा को डर लग रहा था। दादा ऐसे ना लोगों को उनसे डर लगता है, वो किसी से नहीं डरते। कह रहे से है का वो काफी देर से मुझे नजर नहीं आ रहा है। कैफेटेरिया में सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था ना। खाया तो तुमने भी कुछ नहीं है। भूख नहीं है मुझे। मुझे तो है ना। चलो कैफेटेरिया चलो। हाँ तो अगर तुम्हें भूख है तो मैं क्या करूं? तुम्हारे हाथ पकड़ के तुम्हें कैफेटेरिया लेके जाऊं? मतलब तुम्हें हाथ पकड़ के लेके जाओ? यार सरमत, अगर मैं चलूंगी तो तुम चुप हो जाओगे? ट्राई कर सकते हैं, चले। चलो एक सेकंड यार, एक तो यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे। चलो ना। याद आया तुम्हें? क्या हुआ? हाँ नीचे जाना है, नीचे से आ जाओ। 2 मिनट बाहर चल। नहीं वहीं से चलो ना। अच्छा आ जाओ। अच्छा खासा मौका था, आज ही सारा का मामला सुलझ जाता। लेकिन ये मुनव्वर, इसको भी अभी जाना था शहर से बाहर। उसी सारा की बच्ची गई कहाँ है? भाईजान मेरी बात समझने की तो कोशिश करें। आपकी बेटी आपकी इजाजत के बगैर घर से निकली है, और एक लड़की जो घर से निकल जाती है वो तो निकल ही जाती है। ये तो आप ही कहते थे ना। अपनी लाडली संजीता के बारे में भी आपने यही कहा, और अब पूरी दुनिया आपकी बेटी के बारे में ये कह रही है। तो एक मैं ही हूं जो आपको ढंग का मशवरा दे रही हूं। मैं कहती हूं कि कोई शरीफ लड़का ढूंढे और उस सारा के हाथ पीले करा दे, तो वैसे ही आपका मुंह काला करा रही है। आप सुन रहे हैं ना भाईजान? आपका तो दिल कमजोर है, लेकिन उस सारा के तो इरादे पक्के हैं, अपनी मां की तरह। मैं आती हूं जरा। सारा वो डॉक्टर क्या कहा डॉक्टर्स ने? बाबा ठीक है ना? हाँ नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मैं जा रही हूँ बाबा के पास। अरे एक मिनट रुको, बाबा के पास जा तो रही हो लेकिन बाबा को तो तुम्हें देखना ही नहीं है। वो तो बस तुम्हारी शादी मुनव्वर से करना चाहते हैं, है ना? बस एक बात बताओ, ये मुनव्वर तो अब तुम्हें पसंद आने लगा होगा, है ना? नहीं। अच्छा, वैसे भी मम्मा तो आदिल से तुम्हारी शादी करवाना चाहती ही थी, लेकिन अब क्या करें, बड़े मामू की तरह मेरे भाई को भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं पसंद। ऐसा कुछ नहीं है रक्षी। ऐसा
सही है, जाओ जाके खुद पूछ लो। तुम खुद बताओ यार, एक ऐसी लड़की जिसकी माँ उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, जिसका बाप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो भला मेरा भाई उसकी शक्ल क्यों देखना चाहेगा? बताओ। नहीं बता सकती ना? वैसे एक बात ना देखो समझने की है, मेरी माँ को तो नानू ने और बड़े मामू ने सहारा दे दिया था, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। तुम्हारा क्या होगा सारा? पता है, मैंने तो सुना है कि जिसके माँ बाप ही अपने नहीं होते ना, वो दुनिया में कोई नहीं होता। ऐसी बातें क्यों करते हो अच्छी? इसलिए कर रही हूं ताकि तुम ये जान सको कि मुझसे, मेरी माँ से और अपने बाप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम चुप हो जाओगी? घर का माहौल देखो, मेरा सर फट रहा है। हाँ तो मैं फाड़ देती हूँ ना यार। कौन सा तुम्हारे कोई पीछे खड़ा हुआ है जो आके मुझसे सवाल जवाब करेगा, है ना? अच्छा एक बात बताओ, वो उस दिन जीप में तुम्हारे साथ कौन लड़का था? किसी को नहीं जानती मैं जा रही हूँ अपने बाबा के पास। अच्छा एक मिनट रुको, जाओ, शौक से जाओ, लेकिन एक बात याद रख, ना ही वो जीप वाला लड़का, ना ही तुम्हारी फैमिली, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ठीक है? पलकों से चुन लूं सब आंसू, तेरे हर गम का एहसास करूं, बनकर मैं तेरी परछाई, हर धूप में तेरे साथ रहूं। शाजी बेटा बस जल्दी से ठीक हो जाओ और हिम्मत करो तो हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए। मेरा दिल मेरे बस में नहीं है अब्बा। हाँ बेटा, दिल तो मेरा भी बस में नहीं है, मगर क्या करें, मजबूरी। जी 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 अबरार मामू ठीक है। नहीं, मामा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, नाना मियाँ भी ठीक है। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, डॉक्टर से पूछ के आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रहा था इब्रार? कह रहे थे कि मामा का ख्याल रखना। ख्याल तो जब रखती ना जब मामा से ऐसी बातें सीखी होती। नाना मियाँ, इंसान से ना एक चीज नहीं सीखी जाती, बहुत सारी चीजें सीखी जाती हैं, और अगर मामा से कुछ सीख लेती ना तो हर वक्त डरती ही रहती। मुझे लगता है कि मेरा खून ना मेरे बाबा से बहुत मिलता होगा। वो भी मेरी तरह बहादुर होंगे। बेटा जी, गलत फहमी है आपकी, ये बहादुरी मैंने सिखाई आप। अच्छा, बहादुरी सिखाई नहीं जाती, इंसान के अंदर खुद होती है, और वो बहादुरी क्या जो सिखाई जाए। और वैसे भी उस पेशेंट के रूम में मैं सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि उसका नाम बाबा के नाम पे था। किसकी बात कर रही है ये? अरे नहीं बेटा, वो कोई पेशेंट था यहाँ पे, उसकी बात कर रही है। और आपको पता है मामा, जब मैं उसके रूम में गई ना तो वहां पे एक औरत आई, भाई कह रही थी और साथ साथ मरने की बदवा भी दे रही थी। शुक्र है मैं तो छुप गई, वरना भाई का तो नहीं पता, मुझे तो वो जरूर मार देती। तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी वहां पर? तुम गई क्यों? मैं खुद थोड़ी ना गई थी, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम्हारे जो वालिद है। यार बेटा, जाके तुम डॉक्टर से ये पूछो कि हमें छुट्टी कब मिलेगी, हम कब तक यहाँ से जा सकते हैं।
नहीं, भूल गई मैं। अभी मैं पूछ के आती हूँ सिचुएशन का, और हमें कराची और कितने दिन रहना है। कराची? अब्बा, हम लोग कराची में क्यों हैं? चलो यहाँ से, इलाज कहीं और हो सकता था। यहाँ अम्मा, आपका इलाज नहीं हो सकता था। वहां पे डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जन्स नहीं है, इसलिए तो मैं आपको इतना दूर लेकर आई हूँ, क्योंकि आपकी तबीयत स्टेबल नहीं हो रही थी। चले अब्बा, यहाँ से निकले, यहाँ से मेरा दिल बंद हो जाएगा। अम्मा, परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ। आपकी बेटी है यहाँ पे, और वो पेशेंट तो चले भी गए होंगे। आप रिलैक्स करें। तुम मत घबराओ, मैं भी जाके डॉक्टर से बात करता हूँ। अब्बा जी बस निकलने की हाँ, करें यहाँ से। तुम्हें बिल्कुल घबराना नहीं।